इस समय एक ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जो हिसार से कहने के कोसों दूर है। एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। इस समय हिसार के आज़ाद नगर सड़क के ऊपर मौजूद हूँ। ना तो तिरंगा लाइटें यहाँ पर लगी, डिवाइडर की अगर बात करूँ सड़कों के बीचों में से डिवाइडर गायब हो चुके हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, अगर बात करूँ नहर के उस तरफ मिलती है, आज़ाद नगर निवासियों को नहीं मिलती, ऐसा निवासियों को बताना है। सो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार सर। क्या पूरा माजरा है, आप लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिलती जो दूसरी तरफ शहर के लोगों को मिलती है? ये तो जो वहाँ प्रशासन में बैठे हैं, नगर निगम में बैठे हैं, ये तो उन लोगों को ही पता भाई हमें क्यों नहीं मिल पा रही। कि हम भी तो उस नगर निगम का हिस्सा है, हम भी हाउस टैक्स देते हैं, कमर्शियल टैक्स देते हैं, दुकानदार लोग भी। लेकिन जो मौलिक सुविधाएं हैं वो नगर निगम का फर्ज बनता है कि भाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे। वो उन लोगों की पता नहीं क्या थिंकिंग हो रही है। आज के जो तिरंगा लाइटें शहर को सजाने के लिए लगी है, पूरे शहर भर में, आपके इलाके में लगी कहाँ लगी? यो आप भी देख रहे हैं। मतलब लाइटें तो दूर की बात, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, तिरंगा लाइटें तो बहुत दूर की बात है। ये डिवाइडर फूटे पड़े हैं, ठीक है। ये स्ट्रीट लाइटों का हाल देख लो क्या है। मतलब ये लगी ऐसे लगी है जैसे ये तो किसी गांव में भी नहीं। गांव में भी मतलब आज अच्छी पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर भी नगर निगम का एरिया है। तो जी एक बात कहूँ है, इसे स्ट्रीट लाइट का शॉट लेके आप एक बार दिखाइएगा। आप तिरंगा लाइट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो सिंपल लाइट भी नहीं है। वो देखो आप क्या जर्जर हो चुकी है। जो इस इलाके के पार्षद मुद्दे वो कुछ नहीं करते वैसे। सर वो अगर करते होते तो फिर जनता क्यों परेशान होने की जरूरत थोड़ी थी। जनता परेशान नहीं होती, यहाँ नहीं बैठती आज। बीजेपी के पार्षद है, वो पार्षद बीजेपी का है। दोनों बड़े शर्म की बात ये है कि दोनों पार्षद बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं। और ये जो बार बार आप लाइट की बात कर रहे हो ना, लाइट का कम से कम 10 बार एक साल से हम जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ये रोड बनेगा, ये डिवाइडर बनेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये रोड पहले एनएच था, और एनएच यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में भी आज 7 साल की बात हो गई, और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अधिकारियों के और स्थानीय विधायक के कई बार नोटिस में यहाँ पर चौक पर स्थानीय विधायक को चाय पिला के नोटिस में रिटर्न में दिया जा चुका है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी गया 3 बार ही गुजरता है दिन में यहाँ पे। यह इतना मतलब एक जनता चुने हुए प्रतिनिधि को मतलब हमने नहीं देखा। पिछले दिनों जो हादसा हुआ वो भी इसी की देन है कि डिवाइडर छोटा होने की वजह से लोग दोनों तरफ क्रॉस करते हैं और लोगों को यहाँ से व्हीकल काफ़ी गुजरते हैं। तो पिछले दिनों आपने 15-20 दिन पहले एक हादसा भी देखा था आज़ाद नगर रोड पे, कितनी बुरी तरह से एक आदमी को कुचल दिया था ट्रैक्टर वाले ने। तो इस मलिक साहब नमस्कार। लगता है कि अगर बात करूँ फिलहाल आज़ाद नगर की जनता टैक्स नहीं डालती, क्या वोटें नहीं देती? भाई मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार को लगता होगा शायद ये। बाकी सबसे पहले टैक्स के लिए आज़ाद नगर वालों को परेशान करते हैं। व्यापारी भाइयों को कभी पन्नी का चलान, कभी किसी चीज़ का पीछे खाने के लिए तो आज़ाद नगर में आ जाते हैं। और यहाँ की सुविधा के बारे में बिल्कुल आप देख सकते हो, नहर से परली साइड में इंडिया है और ये बलूचिस्तान है शायद। और नई बात, रणबीर गंगवा जो बोल के गया था कि भाई 2 कैमरे लुआ दिए और उस तक काम हो गया कि पूरा आगे वोट को लेने के। रणबीर गंगवा का एरिया है जो, और उस अंधकार में जीवन में डीसी भी है साथ में, आज़ाद नगर के साथ में अंधेरे में डीसी भी आता है। भाई डीसी को भी कुछ नहीं समझते ये, भाई किसी का भ्रम रह हो। और दूसरी बात, डिप्टी मेयर बीजेपी का, पार्षद 19 है बीजेपी के, रणबीर गंगवा बीजेपी का। उसके बावजूद ये लाइट आप देख सकते हो, ये तो लाइट इधर है, कुछ लाइट दिल्ली हॉस्पिटल के सामने ऊपर की तरफ मुँह है। शायद बीजेपी वाले हवाई जहाज़ों को रोशनी दिखाने के लिए ऊपर लाइट कर रखी हो, भाई नीचे तो ज़रूरत नहीं है शायद। इसलिए आज़ाद नगर भाईचारा कमेटी ने ये एक रोज़ प्रदर्शन किया है, और इसमें हम 10 दिन का टाइम देंगे। अगर 10 दिन में डीसी को ज्ञापन देंगे, नहीं कार्रवाई होती है तो फिर आगे ठोस निर्णय लिया जाएगा। आपसे भी बाबू जी एक बात है, डीसी साहब का कार्यालय भी यहीं पर, अगर बात करूँ निवास स्थान है उनका, डीसी साहब खुद यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या उन्हें आम जनता अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो? और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। की समस्या नहीं दिखती होगी? समस्या तो असल में क्या है, यहाँ पर सिस्टम ही दूसरा है। यहाँ पर जो वोट लेते हैं लोग, डीसी ने तो वोट भी लेने हैं, जो वोट ले जाते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्हें के दिमाग में ऐसी बात नहीं है। वोट ले जाएंगे, बड़ी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम अब की बार जो करेंगे नहीं, आंदोलन, लंबा आंदोलन चलाएंगे और घर घर बात पहुँचाएंगे। उसके बाद चाहे हम कितनी लंबी लड़ाई लड़ने पड़े, हम जीतेंगे। और जो ये नेता जो कर रहे हैं नहीं, हम मतलब वोट लेके चले जाते हैं, आने वाले टाइम में इनको बड़ा भुगतना पड़ेगा, ये हम बताना चाहते हैं। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। इस समय आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। तो मैडम नमस्कार। आ जाओ।
हाँ जी हाँ जी लाइट है। अच्छा रोशनी रोशनी है ही नहीं, अंधेरे में दिखी रोशनी है ही नहीं, अंधेरे में बैठे हैं। डिवाइडर कैसे लगे? डिवाइडर बहुत गंदे, हद से ज्यादा। सड़क का जजर हाल, कोई हाल नहीं है। और बारिश जब आती है ना, आप एक बार आना जरूर उस टाइम पे और देख घूमते हैं यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे 5-5 फुट पानी हो जाता है, गाड़ियाँ बीच में ही रुक जाती हैं, बूढ़े ठेरे इस तरह गिर जाते हैं अंदर ही, बैग बच्चों के स्कूल वालों के बैग गिर जाते हैं। होता क्यों नहीं वैसे, कारण क्या मानते हो? कारण तो सरकार होती है, प्रशासन को करना होता है सब कुछ, प्रशासन किसी सुनाई नहीं करता। बीजेपी सरकार है इतनी बहरी, गूंगी बहरी है, इतनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, नहीं करना चाहती कुछ। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। तमाम दर्शकों ने मेरे पीले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहर भर में तिरंगा लाइटें लगाई जा रही है। वहीं पर आज़ाद नगर के अंदर तिरंगा लाइटें खंभों पर गायब है। ऐसा बताया जाता है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है, रफू चक्कर हो चुकी है। साथ ही साथ ना डिवाइडर है, ना ही ग्रिल लगी है डिवाइडर के बीच में। बस से बदतर हालात हो चुके हैं। और ये जनता टैक्स पे करती है। जनता अगर बात करूँ, वोट डालती है आज़ाद नगर क्षेत्र की, पर विकास से कोसों दूर है, वंचित है। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ बड़े से बड़े जिला प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पर निवास है। अगर बात करूँ सार के डीसी साहब का भी, पर उनकी सड़क से भी ये जोर जो गुजर पा रहा है, वैसे हालात वहाँ पर भी है, वैसे हालात यहाँ पर भी है। तो आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।